नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद सैनी फाइटर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज अपन बात करते हैं हिंदी क्लास में, जो रीड के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। और हिंदी की क्लास में आज अपनी फर्स्ट क्लास रहेगी संज्ञा की, तो ध्यान से पढ़ना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना है। तो बात करते हैं अपन किसकी? संज्ञा की दोस्तों। संज्ञा, वैसे संज्ञा विकारी शब्द है दोस्तों। शब्दों को दो भागों में बांटा है, विकारी और अविकारी। जो लिंग पुरुष और वचन के साथ अपना विकार बदल देते हैं, रूप बदल देते हैं, वे शब्द कहलाते हैं विकारी। तो संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों है वो क्या है? विकारी शब्द है। तो हम बात करें किसकी? संज्ञा की। सम धन ज्ञा के योग से बनी है। और संज्ञा का अगर अपन मैं कहूं शाब्दिक अर्थ, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों नाम। क्या होता है? नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। इस संसार में आपको जितने भी नाम दिख रहे हैं वो ही क्या है? संज्ञा। परिभाषा को रटना नहीं है, केवल और केवल क्या करना है? समझना है। हमने कहा इस संसार में जितने भी आपको नाम दिखे, भले ही किसी किसका हो, वस्तु का नाम हो, भले ही किसी प्राणी का नाम हो, भले ही किसी स्थान का नाम हो, तो प्रत्येक जो नाम है वो क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। हम बात करेंगे केवल और केवल किसकी? नाम की। मैं आपके सामने ये पेन है, क्या नाम इसका? पेन। तो पेन एक क्या है? संज्ञा। आपका खुद का नाम है, जैसे मोहन है, तो मोहन क्या है? संज्ञा है। ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है वो एक क्या है? संज्ञा। यानी जिस वस्तु पर आपकी नजर पड़ रही है वो प्रत्येक वस्तु का नाम क्या है? संज्ञा है। पंखा क्या है? संज्ञा है। ये बोर्ड संज्ञा है। बल्ब क्या है? संज्ञा है। दीवार क्या है? संज्ञा है। तो केवल और केवल अपन ये कहें कि नाम जो होगा वो क्या कहलाता है? संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा की मैं बात करूं तो संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम का जो बोध कराए उसको अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाम का बोध करवाए दोस्तों। किसका? नाम का। अब नाम किसका बोध? जैसे मैं कहूं कोई क्या हो सकता है? व्यक्ति का नाम। क्या हो सकता है? व्यक्ति का नाम। किसी का क्या हो सकता है? वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम और किसी प्राणी का नाम। किसी प्राणी का नाम आदि के नामों का अगर कोई बोध करा रहा है तो वो क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। यानी नाम ही क्या है? संज्ञा है। नाम भले व्यक्ति का है, भले वस्तु का, स्थान का, भले प्राणी का है। जैसे मैं कहूं मोहन, तो आप कहेंगे मोहन में क्या है? संज्ञा। मोहन क्या है? एक संज्ञा। मैं कहूं वस्तु, जैसे कौन आ गई? पुस्तक है, तो पुस्तक क्या है? संज्ञा। बात की बात है कि जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है, लेकिन क्या है? ये एक संज्ञा है। जैसे जयपुर क्या है? जयपुर क्या है? एक संज्ञा है। जैसे प्राणी, जैसे मैं कहूं भैंस, क्या है? संज्ञा है। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी इत्यादि के नामों का अगर कोई बोध करा रही है तो उसको अपन कहते हैं, ऐसे शब्द उनका नाम का बोध कराते हुए अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के अपन भेदों की बात करें तो संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं दोस्तों। अगर कौन से पूछ ले, मुख्यतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और अगर अर्थ के आधार पर पूछे तो फिर कितनी हो गई? 5। तो मुख्यतः मैं बताऊं तो बताओ, मुख्यतः कितने हो गए? 3।
पहले नंबर की अपन बात करें तो संज्ञा होती है दोस्तों कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोलो कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरी कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा। भाव या इसी को कहते हैं गुणवाचक संज्ञा। बोलो संज्ञा के कितने भेद हो गए? मुख्य 3 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। पहला कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाव या गुणवाचक संज्ञा। ये कौन से है? मुख्यतः है। अगर आपको पूछा जाए अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर पूछ ले तो संज्ञा के दोस्तों कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कैसे? क्योंकि जातिवाचक संज्ञा को पुनः कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। पहला भाग जो होता है वो होता है दोस्तों द्रव्य। कौन सा वाचक? द्रव्य, या इसी का दूसरा नाम है पदार्थवाचक। द्रव्य या पदार्थ वाचक संज्ञा दोस्तों। दूसरा जो भेद होता है इसका, उसको अपन कहते हैं समूहवाचक। समूहवाचक। तो मुख्यतः संज्ञा के भेद कितने पूछे? 3। मुख्यतः पूछे तो कितने हैं? 3 है। और अर्थ के आधार पर पूछे तो कितने हैं संज्ञा के भेद? 5। बोलो 1 2 3 4 और 5। तो अर्थ के आधार पर कितने भेद हो गए? संज्ञा के 5 भेद हो गए। मैं यहीं पर अपन को बताता हूं। पहली कौन सी संज्ञा अपन पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम कहें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है दोस्तों? तो व्यक्तिवाचक बात मैं पहले की करूं, कौन है? व्यक्तिवाचक। जैसा नाम है वैसा ही क्या है? काम है। व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक किसी विशेष व्यक्ति, गौर से सुनना, मैं किसकी बात बता रहा हूं? विशेष व्यक्ति। विशेष होना चाहिए। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, वस्तु, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध कराए, आदि के नाम का बोध कराए, उसे अपन कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आप कहेंगे कौन है? मोहन। तो बताओ मोहन में कौन सी संज्ञा होगी? विशेष नाम है। नाम है कैसा? विशेष। मोहन, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं कहूं आपके पास है जयपुर, कौन है? जयपुर। क्या जयपुर और कोई है? राजस्थान की राजधानी कौन है? जयपुर। तो आपको समझ में आ गया कि जयपुर तो प्रचलित या विशेष तो कौन है? विशेष तो राजधानी ही है जयपुर। तो मतलब कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। मैं कहूं जोधपुर, तो जोधपुर कितने हैं? कोई 5-7 है क्या? बिल्कुल नहीं। जोधपुर विशेष है तो एक है, तो एक है तो मतलब कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। तो मोहन, जयपुर, जोधपुर कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। मैं कहूं जैसे उषा का पंखा, उषा का पंखा, पंखे में कौन सी होगी? जाति होगी दोस्तों। पंखा ये वाला पंखा, वो वाला पंखा, वो वाला। प्रत्येक कमरे में पंखे लगे हुए हैं तो पंखे कितने हो गए? अधिक। तो वो कौन सी में चली जाती है? जाति में चली जाती है। लेकिन उषा, उषा कंपनी है। बताओ कौन है? कंपनी है। तो उषा कंपनी है तो कंपनी तो एक ही है उषा की, तो मतलब वो किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में। जैसे आप कहें गुरुजी मोबाइल, कौन है? मोबाइल। तो मोबाइल में तो दोस्तों, मोबाइल में तो कौन सी है? जाति है। लेकिन यहां पर नाम आ जाए कौन सा मोबाइल है? ओप्पो का मोबाइल। किसका मोबाइल है? ओप्पो का मोबाइल। तो ओप्पो तो कंपनी एक ही है, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि ये देखो ये कौन है? अगर मैं कहूं नदी है दोस्तों, कौन है? नदी। क्या नदी एक ही है? नहीं, नदी बहुत सारी होती है। गंगा नदी, यमुना नदी, जमुना नदी,
कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तो नदियां खूब है, तो नदी में तो कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक। बोलो कौन सी हो गई, जाति। लेकिन नाम दे दे, हम ये कहें कौन सी नदी है, गंगा नदी। बोलो कौन सी, गंगा नदी, तो फिर इसमें कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक, क्योंकि गंगा तो एक ही है, गंगा तो एक ही है। नजर फैला के देखना, अगर दूसरी चीज दिखाई दे रही है तो वो जाति में चली जाएगी। नजर फैला के देखना, अगर वो एक ही है तो किस में रहेगी, व्यक्तिवाचक में रहेगी। जैसे हम कहें कृष्णा, तो कृष्णा नदी तो एक ही है, तो किस में चली जाएगी, व्यक्तिवाचक में चली जाती है। नदी, नदी बहुत सारी होती है, तो किस में जाती है, जातिवाचक में जाती है। तो हम ये कह सकते हैं किसी, जैसे मैं कहूं अगली बात, जैसे आपके सामने कौन है, सूर्य। बोलो सूर्य, सूर्य क्या चार है, सूर्य क्या दो है, सूर्य कितना है, एक विशेष है, तो मतलब कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप कहें गुरुजी कौन है, चंद्रमा, चंद्रमा में कौन सी हो जाएगी, बोलो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस संसार में एक का बोध कराए, तो एक विशेष का बोध कराए, तो वो कौन सी संज्ञा कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण और बताऊं, जैसे हमने कहा गुरुजी ये कौन है, घोड़ा है, कौन है, घोड़ा है। अरे घोड़े में क्या होगा, घोड़ा क्या एक ही है क्या, घोड़ा उनके भी है, घोड़ा उनके भी है, तो मतलब घोड़े में तो कौन सी हो गई, जाति। नजर फैलाओ, घोड़ा एक ही नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, तो मतलब कौन सी, जाति। लेकिन हाँ यहाँ पर आ जाए, बोलो कौन है, चेतक घोड़ा। कौन सा घोड़ा, चेतक। चेतक तो आपको जैसे ही नाम सुना तो समझ जाते महाराणा प्रताप का घोड़ा, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। सही, तो हमने कहा चेतक घोड़े में कौन सी, व्यक्ति, और घोड़ा में कौन आ गया, जातिवाचक संज्ञा होती है। मैं आशा करता हूं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा बैठ गई होगी। व्यक्तिवाचक जो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम का बोध कराए उसे अपन क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगली बात मैं करूं तो देखो कौन सी है, कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक है, जाति का बोध कराए, किसका बोध कराए, जाति का बोध कराए, किसका बताओ, जाति का। अब जाति का मतलब है किसी व्यक्ति, व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध कराए तो उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। व्यक्ति का नहीं, जाति मतलब है एक से ज्यादा व्यक्तियों का, स्थानों का, वस्तुओं का बोध कराए तो वो कौन हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। अगली अपन बात करें, जैसे जातिवाचक में उदाहरण आप देखो, मैं कहूं जातिवाचक है, सुनते जाना गौर से, नजर से देखोगे, आसपास नजर घुमाओगे, एक नजर आ रहा है तो व्यक्ति है, ज्यादा नजर आ रहा है तो कौन है, जाति है। जैसे मैं कहूं आपसे, आपके सामने कौन है, भैंस है, कौन है, भैंस है। क्या भैंस एक ही है क्या, नहीं, ज्यादा है, तो मतलब बताओ किसका उदाहरण हो गया, जातिवाचक का उदाहरण हो गया। सही, मैं कहूं कौन है, गाय, बोलो कौन है, गाय। क्या गाय एक ही है क्या, नहीं, गाय उनके भी है, गाय उनके भी है, तो कौन हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गई। मैं कहूं कौन है, नदी, बोलो कौन है, नदी, तो नदी एक ही है क्या, नहीं, तो मतलब किस में चली गई, जातिवाचक में चली। हाँ अगर नदी का कोई नाम दे, अगर गाय का कोई नाम दे तो फिर वो किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में चली जाती है। सही, हाँ व्यक्तिवाचक में जैसे बहुवचन कम बनता है, व्यक्तिवाचक का बहुवचन बनाओगे तो बनता नहीं है। लेकिन जैसे भैंस है तो भैंसे हो गया, गाय है तो गायें हो गया, नदी है तो नदियां हो गया। अगर किसी शब्द का शॉर्ट तरीका याद रखो आप, तो अगर किसी शब्द का बहुवचन बन रहा है तो उसका मतलब होगा वो कौन होगी, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैं ये कहूं, बताओ सूर्य क्या है, व्यक्तिवाचक है क्या, बिल्कुल है गुरुजी व्यक्तिवाचक है। अगर मैं कहूं इसका बहुवचन बनाओ, क्या सूर्य का बहुवचन बनता है, बिल्कुल नहीं बनता, और नहीं बनता तो किस में रख दिया जाएगा, व्यक्तिवाचक में रख दिया जाता है। जैसे आप कहेंगे जयपुर, कौन है गुरुजी, जयपुर है। अरे क्या जयपुर का बहुवचन बनता है, नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा तो किस में रहेगी, व्यक्तिवाचक में रहेगी। बोलो जयपुर का बहुवचन बनेगा, नहीं बनेगा, तो बताओ किसका उदाहरण होगा, व्यक्तिवाचक का उदाहरण होगा।
जैसे नदी का बहुवचन बनेगा, बिल्कुल बनेगा नदियां, और जैसे ही नदियां बनाया तो बताओ किसका उदाहरण होगा, जातिवाचक का उदाहरण होता है। बैठ गई बात। एक और तरीका है, भैंस गाय नदी। जैसे मैं कहूं बोलो कौन है रे, पुस्तक है, कौन है, पुस्तक। तो बताओ पुस्तक में कौन होगा, जाति होगी या व्यक्ति, तो आप कहेंगे गुरु जी कौन होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। बहुवचन बनाओ पुस्तकें, तो हो गया, तो पुस्तकें तो मतलब किस में चली जाती है, जातिवाचक में चली जाती है। स्थानों वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध कराती है, तो वो किस में चली जाती है, जातिवाचक में चली जाती है। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक क्लियर हो गया होगा, सही। एक विशेष का बोध कराएगी व्यक्ति, अधिक का बोध कराएगी किस, कौन सी, जाति। अगर मैं ये कहूं, जैसे हमने अभी कहा है गाय है शब्द, गाय शब्द है, तो गाय में तो जाति है, लेकिन गाय का कोई नाम दे देता है तो नाम में कौन आ जाएगा, व्यक्तिवाचक। नदी है, नदी शब्द में जाती है, लेकिन नदी का नाम आ गया, जैसे कौन है, गंगा, तो मतलब कौन हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। पुस्तक, जैसे यहां पर कौन है, पुस्तक, पुस्तक शब्द में जाती है, लेकिन मैं ये कहूं रामायण, बोलो कौन है, रामायण, तो रामायण में बताओ कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। सही। आप पुस्तक का नाम लिख रहे हैं गीता, क्या लिख रहे हैं, गीता, तो बताओ कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। पुस्तक का नाम दे रहा है व्यक्तिवाचक, और पुस्तक है तो बताओ कौन हो गई, जातिवाचक। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आगे चलते हैं। हमने कहा कि जातिवाचक और जातिवाचक को पुनः कितने भेद कहते हैं, दो, द्रव्य और पदार्थवाचक। रटना नहीं है, समझना है। देखो अगर मैं आपसे कहूं जातिवाचक को कितने भागों में, दो, एक द्रव्य और एक कौन सी होती है, समूहवाचक। जैसा नाम है वैसा ही काम है। मैं ये कहूं द्रव्यवाचक, इसी को कहते हैं पदार्थवाचक। सीधे शब्दों में याद रखो, या द्रव्य पदार्थ का भाव प्रकट करे, या पदार्थ का पढ़ा क्या करे, दर्शाए, पदार्थ को दर्शाए, या पदार्थ की मात्रा की बात करे, तो वो कौन सी होती है, द्रव्य पदार्थ वाचक। यानी कुल मिला के बात यह है, वे वस्तुएं बताओ कौन सी, जिन्हें क्या किया जाता है, मापा और तोला जाए, मापा एवं तोला जाए। तो मापने और तोलने वाली प्रत्येक वस्तु को किस में रखा जाएगा, द्रव्य या पदार्थ वाचक में रखा जाएगा। आप कहेंगे समूह वाचक है, तो समूह का बोध कराए। आप जिनको गिनते हैं वो किस में आएगी बालकों, समूह वाचक में आती है। समूह का बोध कराए, जैसे मैं कहूं, आप कहेंगे द्रव्यवाचक के उदाहरण बताओ, द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक। देखो तांबा कौन है दोस्तों, तांबा, तांबा को तोला जाता है क्या, बिल्कुल गुरुजी, तांबा को तोला जाता है, तो कौन सी हो गई, द्रव्यवाचक। और द्रव्यवाचक किसका प्रकार है, जातिवाचक का प्रकार है। आप कहेंगे कौन है, सोना, सोने को तोला जाता है क्या, बिल्कुल तोला जाता है, तो कौन हो गई, द्रव्यवाचक हो गई। आप कहेंगे कपड़ा, आप कहेंगे कपड़ा, कपड़े को मापा जाता है, तो बताओ कौन हो गई, द्रव्यवाचक हो गई। तो जिनको मापा और तोला जाता है वो किस में आती है, द्रव्यवाचक में। आप कहेंगे बताओ कौन है, गेहूं, तो किस में आएगा, जातिवाचक, और जाति में भी किस में आएगा, द्रव्यवाचक में आएगा। आप कहेंगे बताओ कौन है, दूध है, तो दूध को मापा जाता है, तोला जाता है, तो बताओ किस में आएगी, द्रव्यवाचक में आएगी। सही। दूसरा हमने कहा, बोलो कौन है, समूहवाचक। कौन सी होगी, समूहवाचक, जो समूह का क्या कराए, बोध कराए। जैसे मैं कहूं एक कौन है, कक्षा। अब जैसे मैंने कक्षा का नाम लिया, जैसे आप लिखो, जैसे मैं कहूं जलेबी, बताओ कौन है, जलेबी, तो जलेबी में कौन सा हो जाएगा, द्रव्यवाचक। जाति है, लेकिन जाति में भी कौन सा, जलेबी है, तो कौन हो जाएगी, द्रव्यवाचक। जैसे आप कहेंगे गुरु जी आम है, कौन है, आम है, आम को तोल कर लाते हैं, तो वहां पर बताओ कौन सा हो जाएगा, द्रव्यवाचक। सही। जिनको मापा और तोला जाए, सीधा याद रखो, जिनको मापा और तोला जाए, बनिए के पास जाते हैं किसी चीज के लेने के लिए, तो अगर तोल के दे रहा है, माप के दे रहा है, तो मतलब समझ जाना वो किस में जाएगी, द्रव्यवाचक में। समूहवाचक, कक्षा,
कक्षा में मापा जाता है क्या? कक्षा को क्या तोला जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो वो किस में नहीं जाएगी? द्रव्यवाचक में। कक्षा में छात्रों को गिना जाता है, कक्षा में छात्रों का क्या होता है? समूह होता है। तो मतलब वो कौन सा होगा? समूह वाचक। जैसे कहें गिरोह है, कौन आ गया? गिरोह है। लूटने वालों का गिरोह है, यानी 10 जने हो गए और 10 एक का एक क्या बन गया? गिरोह है। तो उसका क्या है? एक समूह है। लूटने वाले का 10 का समूह बन गया तो इसे कहते हैं गिरोह है। आप कहेंगे गुरुजी कौन है? परिवार। आप कौन कहेंगे? परिवार। परिवार में निश्चित सदस्य होते हैं, उनको गिना जाता है और उनका समूह क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। सही। आप कहेंगे कुंज। कुंज भी समूह से बढ़ता है। कक्षा, गिरोह है, परिवार, कुंज। आप कहेंगे गुरुजी कौन है? सेना। सेना का क्या होता है? समूह। समूह का बोध करा रही है तो मतलब कौन सा वाचक हो गया? समूह वाचक हो गया। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। द्रव्यवाचक हो गई, समूहवाचक संज्ञा हो गई। अगर मैं आपसे बात कहूं, ये बताओ मुझे एक बात, पशु और एक होता है कौन है? पक्षी। पशु और पक्षी। अब बताओ इसमें कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक है? तो आप कहेंगे गुरुजी पशु और पक्षी। याद रखना पशु और पक्षी शब्द है तो बताओ कौन सी होगी? समूहवाचक है। कौन सी होगी? समूहवाचक है। और समूहवाचक में भी पूछ ले तो कौन सी आती है? जातिवाचक है। कौन सी आती है? जातिवाचक है। पशु और पक्षी शब्द में समूहवाचक और जातिवाचक दोनों है, क्योंकि जाति का ही भेद कौन होता है? समूह। ऑप्शन में जाति नहीं आएगा तो कौन देगा? समूहवाचक। लेकिन मैं पशु यहां पर लिख देता हूं कौन है? भैंस। आपने कहा समूहवाचक क्यों? क्योंकि देखो पशु जो होता है उसमें कौन हो सकती है? भैंस। कौन हो सकती है? गाय। कौन हो सकती है? बकरी। इनका समूह है। इनका समूह है क्या कहलाता है? पशु। ये पशुओं का समूह है। कहते हैं ना कि भैंस, गाय, बकरी इत्यादि मेरे पास पशु हैं, तो पशुओं में इनका बोध हो रहा है। हाँ, इनमें सब में क्या हो जाएगी? बोलो, जातिवाचक है। ये भैंस की जाति का बोध करा रही है, ये गाय की जाति का बोध करा रही है और ये बकरी की जाति का बोध करा रही है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी? जाति। और इन दोनों शब्दों में कौन सी हो जाएगी? कौन सी? समूहवाचक। क्यों? पक्षी में कौन भी आता है, जैसे पक्षी कौन है? कबूतर भी है, जैसे कौन है? कौवा भी है। तो इनका जो समूह है वो पक्षी कहलाता है। इनका समूह पक्षी होता है। और अगर इसमें पूछ ले तो बताओ कौन सी आ जाएगी? जातिवाचक आएगी। नाम में कबूतर है, कबूतर जाति का बोध है। कौवा जाति का बोध है। जाति है। कौवा क्या एक ही है क्या? नहीं, कौवे बहुत सारे हैं, तो किस में चला गया? जाति में चला जाता है। बैठ गई बात? सही। पशु और पक्षी शब्द में कौन सी हो जाएगी? समूहवाचक है। समूह ऑप्शन नहीं है तो कौन आएगा? जाति। और इनके नामों में हमेशा ही कौन होगी? कौन होगी? जातिवाचक है। जैसे भैंस, गाय और बकरी में होती है। अगली बात करूं, अगली बात अपन करें तो एक होता है दोस्तों, कौन होता है? मिठाई। फल और मिठाई। बोलो कौन है? फल और मिठाई। फल और मिठाई में आता है दोस्तों कौन है? द्रव्यवाचक है। कौन आता है? द्रव्यवाचक। क्योंकि फलों को तोलकर लाते हैं। फलों को क्या करके लाते हैं? तोलकर लाते हैं। और हमने पहले ही कह दिया मापने और तोलने वाली किस में आएगी? द्रव्यवाचक में। मिठाइयों को तोलकर लाते हैं तो किस में आएगी? द्रव्यवाचक में। अगर मिठाई का कोई नाम दे दे, जैसे कौन है? जलेबी। जैसे कौन है? जलेबी। जैसे कौन है? बर्फी। जैसे कौन है? बर्फी। तो ये जलेबी में कौन हो जाएगी? जाति। बोलो जलेबी में तो कौन सी है? जाति। बर्फी में तो कौन सी है? जाति। लेकिन फल और मिठाई शब्द में कौन होगा? द्रव्यवाचक। फल और मिठाई शब्द में द्रव्यवाचक है, लेकिन इनके नामों में क्या आएगी? जातिवाचक आएगी। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। अगली अपन बात करें कौन सी संज्ञा आती है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। तीसरे नंबर की कौन सी आएगी? भाववाचक संज्ञा।
देखो व्यक्तिवाचक हो गई, जातिवाचक हो गई, और भाववाचक इसको कहते हैं गुणवाचक संज्ञा। गुणवाचक संज्ञा, भाव में किसी वस्तु के भाव का क्या होता है, प्रकट होता है। क्या होता है, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के भावों को क्या किया जाता है, प्रकट किया जाता है। तो कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा अमूर्त रूप है, अमूर्त है। मूर्त है तो जाति और किस में जाएगा, व्यक्ति में, और अमूर्त आप ऐसा महसूस कर सकते हैं तो वो कौन सी होगी, भाववाचक संज्ञा। जैसे मैं कहूं, आपसे पूछूं, जैसे मैं कहूं बूढ़ा, कौन होता है दोस्तों, बूढ़ा। तो बूढ़ा में बताओ कौन है, आप कहेंगे बूढ़ा, बूढ़ा यहाँ पर, बूढ़ा वहां पर, तो कौन सी होती है, जातिवाचक। लेकिन मैं कह दूं, बोलो कौन आया, बुढ़ापा, कौन है, बुढ़ापा, तो आप कहेंगे बुढ़ापा में कौन सी है, जातिवाचक है। मैं कहूं, बोलो कौन है, बच्चा, तो बच्चा एक ही है क्या, अरे बच्चा एक ही है क्या, नहीं, तो बच्चा तो बहुत सारे हैं, कौन हो जाएगी, जातिवाचक। अगर मैं बना दूं बच्चा का क्या, बचेपन, क्या बना दूं, बचेपन, तो बचपन में बताओ कौन सी हो जाएगी, भाववाचक। मैं कहूं लड़का, मैं कहूं लड़का, तो बताओ लड़का में तो कौन सी होगी, जातिवाचक। लड़की में कौन सी होगी, जातिवाचक। महिला में कौन सी होगी, जातिवाचक। पुरुष में कौन सी होगी, जातिवाचक। तो लड़का, और मैं कहूं, बोलो कौन है, लड़कपन, कौन है, लड़कपन, तो कौन सी हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। एक बात याद रखना कि जो भाववाचक संज्ञा है वो हमेशा ही कौन सी वचन में होगी दोस्तों, एक वचन में। भाववाचक संज्ञा हमेशा ही कौन सी वचन में होती है, एक वचन में होती है। भाववाचक संज्ञा हमेशा ही एक वचन में होती है। बूढ़ा, बूढ़ा बहुवचन है, जाति में है, एक बूढ़ा, दो बूढ़ा, बच्चा जाति है, लड़का जाति है, तो बुढ़ापा, बचपन और लड़कपन क्या है, भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण अपन कर सकते हैं बहुवचन बना के। जाति से क्या बना दो, बहुवचन बना दो, तो किसमें चली जाती, सॉरी यहाँ पर हमेशा भाववाचक कौन सी रहेगी, एक वचन। लेकिन जैसे ही भाववाचक को आप बहुवचन में प्रकट करोगे, भाववाचक को बहुवचन में प्रकट करोगे, तो बताओ वो कौन से का रूप हो जाती है दोस्तों, जाति में बदले जाती है। किसमें बदल जाती है, जाति में बदले जाती है। जैसे मैं कहूं कौन है दोस्तों, दूरी, कौन सी संज्ञा होगी, बोलो भाववाचक। कौन सी होगी, भाववाचक। मैं कहूं कौन है, ऊंचाई, बोलो कौन है, ऊंचाई। मैं कहूं कौन है, प्रार्थना, कौन है, प्रार्थना। दूरी भाववाचक संज्ञा है, ऊंचाई भाववाचक संज्ञा है, प्रार्थना भाववाचक संज्ञा है, एक वचन में है। इसका आप बढ़ाओ, क्या बनेगा दोस्तों, बहुवचन है, तो आप कहेंगे कौन हो गया, दूरियां, बोलो कौन है, दूरियां। तो बताओ ये किस में चली जाएगी, जाति में चली जाती है। भाववाचक हमेशा एक वचन होगा, लेकिन जैसे ही बहुवचन बढ़ाओगे किस में चली जाती है, जाति में। आप कहेंगे ऊंचाई, तो हम कहेंगे ऊंचाइयों का बहुवचन बनाया, ऊंचाई का, तो बताओ किस में चली गई, जाति में। आप कहेंगे कौन है, प्रार्थना, तो हम प्रार्थनाएं, प्रार्थनाएं जैसे ही बहुवचन बनाए तो बताओ किस में चली गई, जातिवाचक में चली गई। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। भाव, दूरी, ऊंचाई, प्रार्थना बहुवचन बनाओगे तो किस में चली जाएगी, जाति में चली जाती है। तो ये कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। अगर मैं ये कहूं आगे कि जो आपकी कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, लगभग भाववाचक संज्ञाएं जो होती है उसमें प्रत्यय का प्रयोग होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण आप क्या लगा के कर सकते हैं, प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अब जैसे अगली बात मैं ये कहूं कि आप जातिवाचक से, बोलो किससे, जातिवाचक से, जातिवाचक से किसका निर्माण कर सकते हैं, व्यक्तिवाचक। किसका निर्माण कर सकते हैं, व्यक्तिवाचक। सुनना गौर से, कॉन्सेप्ट को समझना। जातिवाचक मैं ये कहूं आपसे
मैं ये कहूं महात्मा, कौन है महात्मा, आप कहेंगे गुरुजी महात्मा में कौन सी संज्ञा होगी, तो हम कहेंगे जातिवाचक होगी। महात्मा उधर है, महात्मा उधर है, महात्मा उधर है, तो महात्मा कई है, तो बताओ महात्मा क्या है, जाति। लेकिन इसी बात को मैं ये कह दूं इसमें कौन होगी, बोलो जाति होगी। कौन सी होगी, जाति। लेकिन मैं यही बात कह दूं दोस्तों कि महात्मा जी ने देश को आजाद करवाया, देश को आजाद करवाया। तो आप कहेंगे कि महात्मा जी कौन से, तो हम कहेंगे बोलो कौन से, गांधी जी। कौन से है, गांधी जी। बताओ यहाँ पर महात्मा शब्द जाति था, लेकिन जैसे वाक्य में रखा तो यहाँ पर कौन सी हो गई, बोलो व्यक्तिवाचक हो गई। जैसे मैं कहूं नेताजी, बोलो कौन है, नेताजी। बोलो कौन है, नेताजी। नेताजी शब्द में पूछ ले तो कौन आएगी, जाति आएगी। लेकिन मैं ये कहूं नेताजी ने देश को आजाद करवाया या नेताजी अब नहीं रहे, तो कौन है, सुभाष चंद्र बोस। तो बताओ कौन सा हो जाएगा, वहां पर नेताजी में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो यहां पर अपन ने बदला है जातिवाचक है, लेकिन किस में बदल दिया, व्यक्ति में। महात्मा शब्द जाति है, लेकिन गांधी जी के लिए प्रयोग होगा तो किस में चली जाएगी, व्यक्ति में चली जाती है। अगली बात करूं तो आप व्यक्तिवाचक से, बोलो किससे, व्यक्तिवाचक से किसमें बना सकते हैं, जातिवाचक। जैसे मैं कहूं रावण, बोलो कौन है, रावण। कौन है, रावण। रावण में क्या व्यक्तिवाचक है, बिल्कुल व्यक्तिवाचक है। रावण एक ही था, विशेष है तो व्यक्तिवाचक है। लेकिन यही बात मैं ऐसे कह दूं कि रावणों की कमी नहीं, रावणों की कमी नहीं, यहां रावणों की कमी नहीं, यहां रावणों की कमी नहीं। अब बताओ रावणों में कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे रावणों की कमी नहीं, तो बताओ कौन सी हो गई, जातिवाचक हो जाती है। रावण में पूछे तो कौन आएगी, व्यक्ति। लेकिन वाक्य में देख के पूछे यहां रावणों की कमी नहीं, अंडरलाइन रावण के नीचे, तो कौन सी हो गई, जाति। सही। मैं ये कहूं यहां पर जयचंदों की कमी नहीं। देखो दोस्तों जयचंद पृथ्वीराज के साथ था, जयचंद, तो जयचंद में कौन सी है, व्यक्तिवाचक है। लेकिन जयचंदों की कमी नहीं, तो फिर वहां पर कौन सी हो जाएगी, बोलो जातिवाचक हो जाएगी। सही। अगर मैं कहूं विभीषण, कौन है, विभीषण, तो विभीषण में तो कौन सी होती है, व्यक्ति। क्योंकि आप जैसे मैंने नाम लिया तो आप समझ जाते हैं विभीषण तो कौन था, रावण का भाई, और एक ही था, तो मतलब कौन सी है, व्यक्ति है। लेकिन मैं यही बात ये कहूं यहां भारत में विभीषणों की कमी नहीं, भारत में विभीषणों की कमी नहीं, तो मतलब है विभीषण की तुलना हो रही है यहाँ पर, तो मतलब उसमें कौन हो जाएगा दोस्तों, जातिवाचक हो जाएगा। बैठ गई बात, बिल्कुल टकाटक। आगे अपन चले तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण आप कितने प्रकार से कर सकते हैं, 5 प्रकार से। देखो दोस्तों भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने के लिए जातिवाचक में क्या जोड़ दो, प्रत्यय। क्या जोड़ दो, प्रत्यय। यानी प्रत्यय लगाकर किसका निर्माण किया जा सकता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। पहला कितने प्रकारों से कर सकते हैं अपन, 5 प्रकारों से। पहला प्रकार कि जातिवाचक है, कौन है, जातिवाचक है, तो जातिवाचक से क्या बना सकते हैं, भाववाचक। क्या लगा करे, प्रत्यय लगाकर करे सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा होती इसमें क्या लगा दो, क्या लगा देंगे, प्रत्यय। तो किसका निर्माण हो जाता है, भाववाचक का। जैसे मैं कहूं देखो यहाँ पर दोस्तों कौन था, बूढ़ा, और आपने प्रत्यय लगा दिया तो बताओ क्या बन गया,
बुढ़ापा। क्या बन गया? बुढ़ापा। क्या बन जाएगा? बोलो, बुढ़ापा। बुढ़ापा बन गया। बना कर नहीं बना? सही। जातिवाचक था, मैंने ये अभी कहा है। आपने था कौन है? बच्चा। बच्चा जातिवाचक है। आपने प्रत्यय लगाया, क्या हो गया? बचपन। क्या हो गया? बचपन। तो बताओ जाति से क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए पहले तो कौन सा जाति से बना सकते हैं? 5 प्रकारों से। दूसरी मैं बात करूं तो आप किससे बना सकते हैं? सर्वनाम से। बोलो, किससे बना सकते हैं? सर्वनाम से। जैसे सर्वनाम शब्द होता है, जैसे मैं कहूं अपना। बोलो, कौन है? अपना। तो अपना क्या है? सर्वनाम। आप, अपना, स्वयं, यह, वह, कौन, क्या, किससे, ये सारे क्या है? सर्वनाम है। अपना, अपना के बाद में क्या जोड़ दिया? पन। तो बताओ क्या बन गया? अपनापन। क्या बन गया? अपनापन। तो बताओ अपनापन में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। अपना सर्वनाम है, पन प्रत्यय जोड़ा, तो बताओ क्या बना? अपनापन। कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक। मैं कहूं आपसे, मैं कहूं मम। मम मतलब होता है मेरा। मेरा क्या है? सर्वनाम। ता प्रत्यय जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? बोलो, ममता। क्या बन जाएगा? ममता। तो ममता में बोलो क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। कितने प्रकार से हो गई? 2 से। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने से करेंगे? 5 से। बोलो, जाति से बन गई, सर्वनाम से बन गई, और तीसरे नंबर पर दोस्तों पढ़ाते हैं। कितने नंबर पर है? तीसरे पे। तो दोस्तों बढ़ती है किससे? विशेषण से। किससे बढ़ती है? विशेषण। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। जैसे मैं कहूं काला। कौन है? काला। काला विशेषण है। मोहन काला है, तो मोहन की विशेषता क्या है? कि वह काला है। तो काला शब्द क्या है? विशेषण है। काला शब्द क्या है? विशेषण है। इसमें जोड़ दो ईमा। बोलो, क्या जोड़ा? ईमा। तो बताओ क्या बन गया? काली माँ। कौन सी माँ? काली माँ। तो ये काली माँ क्या है? विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा है। सही। मैं कहूं दोस्तों कौन है? सुंदर है। सुंदर विशेषण है। मोहन सुंदर है। मोहन की विशेषता क्या? कि वह सुंदर है। आप जोड़ दो क्या? यह प्रत्यय, तो बताओ क्या बन जाएगा? सौंदर्य। क्या बन जाएगा? सौंदर्य। तो बताओ सौंदर्य में कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा। तो बताओ कितने प्रकार हो गए? तीसरा प्रकार। विशेषण से क्या बना सकते हैं? भाववाचक। सर्वनाम से क्या बना सकते हैं? भाववाचक। और संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से क्या बना सकते हैं? भाववाचक। और बताओ कौन सा है? चौथा। चौथा दोस्तों वो कौन है? क्रिया से। बताओ किससे? क्रिया से। क्रिया से। क्रिया जानते हैं? क्रिया जानते हैं क्या? क्रिया कहते हैं दोस्तों धातु। धातु के क्या जोड़ दो? धातु के क्या जोड़ दो? ना जोड़ दो। किसका निर्माण हो जाता है? क्रिया का। जैसे मैं कहूं लिखे। मैं जैसे कहूं लिखे और ना जोड़ोगे तो लिखना क्या हो गई? धातु। और लिख क्या है? क्या है? सॉरी, ना जोड़ा तो क्रिया हो गई, और लिख क्या है? धातु है। तो क्रिया से, जैसे मैं कहूं लिखे धन आवट। क्या है? लिख धन आवट। बताओ लिखे धातु है, और धातु से क्या बन सकती है? क्रिया। तो क्या हो जाएगा? कौन सा प्रत्यय जोड़ा? आवट। तो कौन आ गया? लिखावट। क्या बन गया? लिखावट। तो लिखावट में कौन सी संज्ञा होगी? कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। मैं कहूं पढ़े। क्या कहूं? पढ़े धन ई, तो क्या बन जाएगा? पढ़ाई। बोलो क्या बना? पढ़ाई। और पढ़ाई में कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा। पढ़ना क्रिया, लिखना क्रिया, क्रिया में प्रत्यय जोड़ा तो कौन सी संज्ञा का निर्माण हो गया? भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो गया। 4 नंबर। अगली अपन बात करें 5वें नंबर पर। अव्यय। कौन होता है दोस्तों? अव्यय। अव्यय। अव्यय को कहते हैं दोस्तों कौन सी चीजें? अविकारी। क्या कहते हैं? अविकारी।
जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए वो विकारी, और जिसमें विकार उत्पन्न नहीं वो अविकारी। जैसे मैं कहूं अव्यय से क्या बना सकते हैं, भाव बना सकते हैं, भाववाचक बना सकते हैं। जैसे तेज, जैसे कौन है तेज, तेज एक कैसा है अविकारी शब्द है। जैसे अविकारी का मतलब बदलता नहीं है। देखो मोहन तेज दौड़ता है और राधा तेज दौड़ती है, दोनों के साथ ही किसका प्रयोग हुआ है, तेज का, बदला नहीं। लिंग बदल गया लेकिन लिंग के साथ ये शब्द नहीं बदला, तो मतलब कौन सा होगा, अविकारी होगा। तेज, तेज, तेज का बताओ क्या बना दे अपने, तेजी, क्या हो गया तेजी। तो बताओ कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मैं कहूं दूर, तो दूर से बोलो क्या हो जाएगी, दूरी। तो बताओ कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण अपन कितने प्रकार से कर सकते हैं, प्रत्यय लगाकर 5 प्रकार से। पहला कैसे, जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़ दो, क्या बन जाएगी, भाववाचक। दूसरा सर्वनाम में क्या जोड़ दो, प्रत्यय, क्या बन जाएगी, भाववाचक। तीसरा विशेषण में प्रत्यय जोड़ दो, क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, भाववाचक। चौथा क्रिया में प्रत्यय लगाकर भाववाचक बना देंगे। पांचवा अव्यय अविकारी में क्या लगा देंगे, प्रत्यय लगाकर क्या बना देंगे, भाववाचक संज्ञा बना देंगे। बस ये आज का टॉपिक था दोस्तों, संज्ञा। आज 30 मिनट आधे घंटे में आपकी संज्ञा टॉपिक पूरा। रीट 2025 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, और बस कॉन्सेप्ट को समझना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और क्या करना, शेयर करना। और जय हिंद जय भारत।